नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम ट्रांजिस्टर के प्रकार तथा संरचना एवं उनके संकेत। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर स्टार्टिंग में सही से समझ गए तो आगे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और यहीं पे प्रॉब्लम हो गई अगर तुम्हें सही से नहीं समझे तो आगे भी हमेशा दिक्कतें होती रहेंगी। सबसे पहले समझते हैं प्रकार क्या है। मैंने हल्का सा पिछले टॉपिक में भी बताया था कि NPN PNP दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही है कि पहला जो हमारे पास होता है वो होता है PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है, और दूसरा टाइप जो होता है वो हमारा होता है NPN ट्रांजिस्टर। PNP कैसे बनता है तो ये ध्यान दो कि आधार हमेशा पतला होता है, ठीक है ना। तो P एक क्रिस्टल हो जाएगा, PAP हो जाएगा, और बीच में ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। NPN ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा तो जाहिर सी बात है आधार पतला है तो NPN इस तरह बन जाएगा। हर एक में से क्या होता है, एक एक टर्मिनल निकला रहता है। ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ऐसे तीन टर्मिनल जो है वो निकले रहते हैं, ठीक है। इसमें से ये वाला क्रिस्टल जो है लेफ्ट साइड में जो है इसे हीटर कहा जाता है, इसे बेस कहा जाता है, और इसे कलेक्टर कहा जाता है। उत्सर्जक, संग्राहक और आधार। उत्सर्जक क्या होता है, चार्ज कैरियर्स को उत्सर्जन करता है। कलेक्टर मतलब चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए नाम ऐसे पड़ रहा है। इधर भी वही चीज है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, ये नाम होते हैं। अब तुम देखो ये PN जंक्शन बना तो ये एमीटर बेस जंक्शन हो गया, ये PN जंक्शन बना ये तुम्हारा कलेक्टर बेस जंक्शन बन गया। तो ये PN जंक्शन जो है तुम्हारा कहाँ है, ये एमीटर बेस है, ये PN जंक्शन कलेक्टर बेस है, ये एमीटर बेस है, ये कलेक्टर बेस है। और हमने तुम्हें एक रूल बता रखा है, वो हमेशा याद रखना, हमेशा क्या करते हैं, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखते हैं, और जो तुम्हारा कलेक्टर बेस जंक्शन है इसे क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। समझ रहे हो, ये बिल्कुल जब तक ट्रांजिस्टर है तब तक ये रूल चलेगा ही चलेगा। तो इसके बेस पे अब तुम ये देखो, यहाँ पे हम इसके सिंबल बनाना शुरू करते हैं। सिंबल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, ये तीसरा टॉपिक है सिंबल, ये इसी के साथ समझा देता हूँ। देखो एक सर्कल बनाया जाता है, ये हमारे ट्रांजिस्टर की बॉडी को शो करता है। एक लाइन बना दी जाती है, एक टर्मिनल निकाल दिया जाता है, ये हमारा बेस कहलाता है। ये जो पतला वाला है ना, ये हमारा इस तरह से बेस कहलाता है। उसके बाद दो टेढ़ी लाइनें इस पे मिलाई जाती हैं। एक तुम्हारी मीटर के लिए हो जाती है, एक मीटर के लिए हो गई ये, और एक तुम्हारी जो है वो कलेक्टर के लिए हो गई। सेम ऐसे यहाँ पे भी एक मीटर के लिए हो गई और एक तुम्हारी जो है वो कलेक्टर के लिए हो गई। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता लग रहा है कि दोनों में फर्क क्या है। डायग्राम तो बिल्कुल सेम है, एक इसमें से PNP है और एक इसमें से NPN है, तो डायग्राम में फर्क क्या है। तो तुम देखो इस वाली ब्रांच में कलेक्टर बेस चूंकि रिवर्स बायस रहता है इसलिए इसमें कभी करंट नहीं बहती। रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में PN जंक्शन में करंट नहीं बहती, तो इसलिए इस ब्रांच में और इस ब्रांच में कभी कोई करंट नहीं बहाई जाएगी, एरो नहीं लगेगा। अब उसके बाद इधर देखो लेफ्ट साइड में ये फॉरवर्ड बायस में रहता है, मीटर बेस जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में है। यहाँ पर देखो ये भी फॉरवर्ड बायस होना है, ये भी फॉरवर्ड बायस होना है, और मुझे मालूम है कि डायोड का जब फॉरवर्ड बायस होता है तो P to N करंट बहती है, N to P नहीं बहती। समझ रहे हो, P to N ही अलाउ करता है। इसी बात को तो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी कहते हैं कि इधर से इधर करंट जाएगी तो अलाउ करेगा, और उधर से उधर करंट आएगी तो नहीं अलाउ करेगा। समझ रहे हो बात को। तो इस वजह से जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P और N में करंट बहती है और P to N बहती है, तो P to N ये, और इसमें P to N यानी कि इधर से इधर ये। अब आ गया फर्क दोनों डायग्राम में। अब केवल डायग्राम से पहचाना जा सकता है कौन P टाइप NPNP है और कौन सा NP है। अगर करंट एरो ऐसे है तो P इधर N इधर होगा, और P से शुरू हो गया तो PNP बन गया। अगर एरो हमारा इधर से इधर जा रहा है तो P बीच में है, और P जैसे ही बीच में है तो किनारे में NN होगा, वो NPN ट्रांजिस्टर है। समझ लो, कोई इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि बाहर निकल रहा अंदर आ रहा ये वो, उससे भी कर सकते हैं, करते हैं लोग, लेकिन जरा सा इसको हम ऐसे घुमा देंगे इधर उधर कर देंगे तो फिर कंफ्यूज होते फिरोगे। इसलिए सबसे बेसिक लॉ यही है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो एरो इस तरह से ये बन गए। अब ये तुम्हारा सिंबल बन जाता है PNP ट्रांजिस्टर का, और ये सिंबल बन जाता है तुम्हारा NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर को मैं शॉर्ट में कभी कभी TR से ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ये तुम्हारे इसके सिंबल बन जाते हैं। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर के कितने टाइप होते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, और क्या उसका जो है सिंबल होता है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि PNP ट्रांजिस्टर जो है क्या होता है,
प्रकार, तो प्रकार में एक पीएनपी टंगस्टन और दूसरा जो है एनपीएन टंगस्टन। 3 अगर क्रिस्टल है मेरे पास और 2 सेम रखने हैं और डिफरेंट टच में आने हैं तो 2 ही तारीख बन सकते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पीएनपी में पीएन क्रिस्टल पी और बीच में पतली लेयर एन की होती है, बेस हमेशा पतला रहता है। और इसमें भी मैं बता दूं, इमीटर और कलेक्टर में कलेक्टर थोड़ा बड़ा रहता है, इमीटर थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन अगर तुम पेपर में बराबर भी बना दोगे तो कोई फर्क नहीं है। मैंने अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ छोटी बनाई है और ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी बनाई है, ठीक है ना। हालांकि इसमें उल्टा हो गया है, इसमें ये बड़ा बन गया, लेकिन ये नहीं, वही सही है, बड़ा ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये तो बहुत पतला होता है। अगर एग्जामिनर ध्यान देता है इस बात पर तो, ठीक है ना। उसके बाद अब देखो, ये पीएनपी में जो है वो तुम्हारा ये इमीटर जंक्शन है, ये इमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर का टर्मिनल है और ये बेस का टर्मिनल है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है संरचना क्या होती है, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों की 3 परतें होती हैं, पी टाइप और एन टाइप की 3 परतें होती हैं, ठीक है ना, 2 समान क्रिस्टल और एक डिफरेंट। मध्य की परत सदैव पतली रहती है जिसे आधार कहते हैं, तो ये देखो आधार हो गया तुम्हारा। एनपीएन में जो है पी आधार होगा, पीएनपी में एन आधार होगा। इस प्रकार 2 पीएन जंक्शन बन जाते हैं, देखो एक पीएन जंक्शन ये बन गया और एक पीएन जंक्शन ये बन गया। ऐसे इसमें एक पीएन जंक्शन ये बन गया पीएन, और एक पीएन जंक्शन जो है तुम्हारा इस तरफ बन जाता है, ठीक है। और 3 टर्मिनल बनते हैं, 3 टर्मिनल देखो, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। बेस तो पता है पतले वाले को ही बेस रखना है, ठीक है ना। इमीटर कलेक्टर में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इसे पलट के बना दिया जाए तो कलेक्टर तक पहुंच जाएगा, इमीटर तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब सिंबल बता चुके हैं हम, सिंबल बताया है ना, हाँ सिंबल तो बता चुके हैं। अब बात आती है इसकी संरचना क्या होती है, ठीक है। संरचना में भी डिस्कस कर लिया हमने, ये 3 पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इनमें है कि उत्सर्जक जो है वो क्या होता है, आधार क्या होता है और संग्राहक क्या होता है, इनके बारे में भी पूछा जाता है और एक एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है। देखो सबसे पहले उत्सर्जक क्या होता है, इमीटर। इमीटर जो है वो हेवीली डोप्ड होता है, उच्च डोप्ड, मतलब इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो ज्यादा मात्रा में मिलाई जाती है, इससे धारावाहक उत्सर्जित होते हैं, चार्ज कैरियर्स इमिट करता है, इसीलिए इमीटर बोलते हैं, उत्सर्जक बोलते हैं, तभी इसे उत्सर्जक कहा जाता है, ठीक है। ये तुम्हारी बात हो गई इसकी इमीटर की। बेस क्या होता है, आधार। इमीटर व कलेक्टर के बीच की पतली परत होती है, इमीटर व कलेक्टर के बीच की पतली परत, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, ठीक है ना। और ये बहुत कम डोप होती है, इसमें जो है जो डोपिंग होती है लेवल बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। उसके बाद संग्राहक क्या है, कलेक्टर, ये वाला मतलब, इसमें क्या है, उत्सर्जक परत से बड़ी होती है, ये उत्सर्जक वाले से बड़ी होती है, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है, चलो मैं इसको इतना बड़ा बना देता हूँ, ठीक है ना। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये जो उत्सर्जक है इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और ज्यादा हीट निकालने के लिए जो है उसका एरिया ज्यादा रखना पड़ता है ताकि आराम से वो हीट निकल सके, समझ रहे हो बात को। अगर हम एरिया ज़्यादा नहीं रखेंगे तो वो हीट की वजह से गर्म होता जाएगा और फिर उसके ऑपरेशन पे फर्क पड़ेगा, काम करने के तरीके पे, एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। यह बेस की अपेक्षा बहुत अधिक डोप होता है और इमीटर की अपेक्षा कम डोप होता है। इसके ये तो बहुत ही कम लाइट डोप है ना, तो इसके मुकाबले तो ज़्यादा डोपिंग है लेकिन इससे कम डोपिंग है। तो इमीटर कलेक्टर में फर्क क्या हुआ, एक तो कलेक्टर का साइज बड़ा है इमीटर के मुकाबले ताकि ज़्यादा हीट डिसिपेट कर पाए, और दूसरी बात यह है कि डोपिंग इससे के मुकाबले जो है वो थोड़ी सी कम है, इमीटर के मुकाबले कम है इसकी डोपिंग। मतलब ऐसे पैरामीटर मानो इसकी डोपिंग 100 है तो इसकी डोपिंग 95 है और इसकी डोपिंग 2 है, समझ रहे हो। इसके मुकाबले बहुत अधिक लेकिन इसके मुकाबले कम, थोड़ा सा कम, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है कि ई और सी परिवर्तनीय नहीं होते हैं, इंटरचेंजेबल नहीं है। मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि ये पी है ये पी है तो चाहे इस तरह रखो चाहे इसको पलट कर रखो वही रहेगा, लेकिन नहीं, 2 वजह हैं। 2 वजह क्या है, एक तो ऊष्मा वाली बात है, जो कलेक्टर जंक्शन होगा उस पर ज्यादा हीट निकलेगी, वो बड़ा साइज का रखा गया है, तुम उसको उधर ले आओगे उसको उधर करोगे तो वो हीट कैसे निकाल पाएगा, गड़बड़ होगा। और डोपिंग का भी फर्क है, इसकी डोपिंग ज्यादा है इसकी डोपिंग कुछ कम है, तो इस वजह से दोनों अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि पी इधर भी है पी इधर बीच में है तो तुम चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, उलट कर लो, ठीक है ना। ये परिवर्तनीय नहीं है, पलट के नहीं रखा जा सकता उसे, ठीक है।